जेआरएफ चाहिए तो इन महत्वपूर्ण पात्रों को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये पात्र आपको रट लेने हैं क्योंकि यहाँ से आपके हर साल एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो हम चल रहे हैं यूजीसी नेट के यूनिट 6 हिंदी सभी उपन्यासों के पात्र आपको एक जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपको अलग एक कॉपी में नोट्स बना लेने हैं। आज आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके 15 तारीख से 29 जून को आपका पेपर है और तब तक हम इसी तरह से रिवीजन करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, इम्पोर्टेंट तथ्यों का। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए। तो चलते हैं अपने सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास की तरफ। सबसे पहला हमारा जो उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी और इस उपन्यास के पात्रों में सबसे पहला जो नाम आता है वो लाला सर्वसुख का। इनके बारे में थोड़ा-सा आपको ये भी जान लेना है, जो इसके मुख्य पात्र होते हैं, उनका संबंध किससे क्या है। हालाँकि ये मैं आपको आगे डिटेल में करवा दूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बार-बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है। लाला सर्वसुख आप जानते हैं ये मुखिया हैं घर का और दौलत राम इसके बड़े बेटे का नाम है। मुलिया और कन्हैया 2 बच्चे हैं किसके, दौलत राम के, एक बेटी और बेटा। छोटे लाल सर्वसुख के छोटे बेटे का नाम है। नन्हे और मोहन 2 बेटे हैं किसके, छोटे लाल के। इसके बाद आती है ज्ञानो और आनंदी। ज्ञानो बड़ी बहू का नाम है और आनंदी छोटी बहू का नाम है। देवरानी जेठानी इन्हीं के ऊपर ये शीर्षक रखा गया है। पार्वती और सुखदेई, सुखदेई पार्वती भी 2 अन्य स्त्री पात्र हैं और ये पार्वती सुखदेई, पार्वती सुखदेई कौन है, जो सर्वसुख की पत्नी और बेटी का नाम है। ठीक है, तो दोनों को याद रख लेना है। गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्रों से भी प्रश्न आजकल बहुत बनते हैं। अब मुख्य पात्रों को छोड़कर गौण पात्रों से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं क्योंकि मुख्य पात्रों को तो बच्चे ज्यादातर याद कर ही लेते हैं लेकिन इनको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर शिवदयाल, बंसीधर, ज्ञानचंद, डूंगर, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी, कृपी का नाम आता है। कृपी का नाम हमें आगे भी देखने को मिलेगा किसी उपन्यास में, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। लाला बुलाकी दास, झल्लामल, मुंशी टिकट नारायण और राम प्रसाद। ठीक है, ये सारे पात्र आपको याद रख लेने हैं। इसका प्रकाशन वर्ष मैं आपको बता देती हूँ, 1870 ईस्वी है। हालांकि हम अलग भी पढ़ेंगे, फिर भी आप बार बार इनको रिवाइज करिए। 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है, पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के सभी पात्रों को देखेंगे जो कि 1882 में लिखा गया। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास बताया है किसने, शुक्ल जी ने इसे, और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में सबसे पहला जो नाम आता है वो लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन जो कि एक सेठ हैं। लाला ब्रज किशोर इसके वकील मित्र का नाम है। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल और हर किशोर इसके तीनों साथी हैं। गौण पात्रों में बात करें तो कामिनी का नाम आता है प्रियमवदा। प्रियमवदा हमें आगे भी किसी में पात्र देखने को मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर याद रखना है। पंडित पुरुषोत्तम दास भी हमें आगे देखने को मिलेंगे, है ना। जो रिपीट हो रहे हैं नाम तो उनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, लाला हरदयाल, हर गोविंद, मिस्टर ब्राइट, निहाचंद मोदी, आगा हसन जान। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रख लेने हैं। आगा हसन जान, मिस्टर ब्राइट, इसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये तमस से हो सकते हैं, झूठा सच से हो सकते हैं, लेकिन ये आपको परीक्षा गुरु से देखने को मिलते हैं। गोदान उपन्यास के पात्रों की बात करें तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का सबसे अंतिम पूर्ण उपन्यास इनका माना जाता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास के जो मुख्य पात्र का नाम है वो है होरी, जो कि एक कृषक है, कृषक मजदूर है, मजदूर कृषक है, ये ध्यान रखना। धनिया इसकी पत्नी का नाम है। गोवर, सोना और रूपा इसके 3 बच्चे हैं। गोवर बेटे का नाम है, सोना रूपा बेटियों का नाम है। झुनिया जो कि गोवर की पत्नी है। दाता दीन, माता दीन और दुलारी सहुआइन। ठीक है, दुलारी सहुआइन जो कि एक परचून की दुकान चलाती है और होरी की रिश्ते में भाभी लगती है। गौण पात्रों की बात करें, ये ग्रामीण पात्र हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इस में ग्रामीण और शहरी 2 पात्र हमें अलग अलग याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण कौन सा है, शहरी कौन सा है। इसमें ग्रामीण पात्रों में जो गौण पात्र हैं, मंगरू साहू, पाटेश्वरी लाल, जिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, सिलिया। ठीक है, सिलिया चमारिन के नाम से जानी जाती है। भोला जैसे गाय लेता है कौन, होरी, और जिसकी बेटी भी है झुनिया, याद रखना, जो गोबर की पत्नी बनती है बाद में। नोहरी, हीरा,
पुनिया, शोभा, दमड़ी, बंसोर और दरोगा। ठीक है, हीरा और शोभा होरी के दोनों भाई हैं। आगे शहरी पात्रों में बात करें तो राय साहब, अमरपाल सिंह, डॉक्टर मेहता, मिस मालती, मिर्जा खुर्शीद, चंद्र प्रकाश खन्ना जो मिस्टर खन्ना के नाम से जाने जाते हैं, और गोविंदी देवी। ठीक है, ये सभी शहरी पात्र हैं। कौन पात्रों में शहरी में कौन आते हैं तो ओमकार नाथ का नाम आता है, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा, राजा सूर्य प्रताप सिंह, चुईया और सरोज। ठीक है, चुईया का नाम आता है इसमें। चुईया लखनऊ में जब गोबर और जुनिया रहते हैं तो उनकी पड़ोसन होती है। इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा कंटेंट, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने भी सारे उपन्यास करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र कौन से हैं तो शेखर एक जीवनी में शेखर का नाम आता है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, अज्ञे जी का है, और ये 1940-41 दोनों ही इसका जो है प्रकाशन वर्ष में आता है, तो इसलिए याद रखना। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्रों में शेखर का नाम आता है सबसे पहले। हरिदत्त, सरस्वती इसकी बड़ी बहन का नाम था, शेखर की बहन का नाम था क्या, सरस्वती। शारदा और शशि, शांति, शांति जो लड़की है ये टीबी की 18 साल की एक लड़की है जो कि टीबी की मरीज है। शारदा और शशि वो लड़कियां हैं जो शेखर के जीवन में आती हैं। आगे हैं गौण पात्र, गौण पात्रों में शेखर की माँ का नाम आता है मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, रवि दत्त। ठीक है, ये पात्र पूछे जा चुके हैं। चंद्र, राघवन, सदाशिव ये भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे पात्र याद रखने हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ। इसमें बाण भट्ट का नाम आता है निपुणिका, भट्टिनी, अघोर भैरव, लोरिक देव, सुगत वध, महामाया और सुचरिता। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है बाण भट्ट का, तो इसीलिए इसमें थोड़े इस तरह के पात्र आपको देखने को मिलते हैं। आगे इसमें नाम आता है हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर और राजश्री। अगला यहाँ पर हमारा जो उपन्यास है उसका नाम है मेला आंचल, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है किसका, फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत का नाम आता है, डॉक्टर प्रशांत जो कि रिसर्च करने आया है कहाँ पर, गांव में, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद रिसर्च कहता है कि मैं रिसर्च करने आया हूँ, लेकिन वहां पर रिसर्च घास खोद रहा हूँ, है ना, तो ऐसा बोलता है। डॉक्टर प्रशांत है विश्वनाथ प्रसाद, बलदेव, बावन दास, कालीचरण और कमली का नाम आता है। कमली वो है जो डॉक्टर प्रशांत की कौन है, प्रेमिका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे और नाम आते हैं यहाँ पर। लक्ष्मी का नाम आता है, लक्ष्मी महंत सेवादास। ठीक है, महंत सेवादास जो कि मठ का महंत है। और लक्ष्मी एक नाबालिग मतलब लड़की है 13-14 साल की, जिसे अपने पास रखता है, प्यारो और उसका शोषण करता है। ठीक है, प्यारो, रौदी बूढ़ा, लरसिंह दास, सुमृत दास, पार्वती की माँ, चलित्र कर्मकार और चुन्नी गोसाई का नाम इसमें शामिल है। गौण पात्रों में रामदास का नाम आता है, राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, वासुदेव, तहसीलदार, हरगौरी, डब्ल्यू.जी. मार्टिन, रामकिशन बाबू, गंगा प्रसाद यादव, हरकू तेली और जालिम सिंह का नाम आता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है झूठा सच उपन्यास के सभी पात्र। तो झूठा सच उपन्यास ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जो कि किसका है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि देश विभाजन पर आधारित है। और ये एक बार 1900 इसका जो पहला भाग है 1958 में प्रकाशित होता है और दूसरा 1960 ईस्वी में। ठीक है, देश का भविष्य नाम से और पहला वतन और देश के नाम से। आगे देखते हैं, इसमें जो मुख्य पात्र हैं उनमें आती हैं तारा, जयदेव पुरी और कनक। ठीक है, तारा, जयदेव पुरी और कनक का नाम आता है। आगे है यहाँ पर गौण पात्रों में असद, असद का नाम आता है शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद, कशिश, रतन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहिर, नब्बू। नब्बू वो है जो तारा के साथ क्या करता है, बलात्कार करता है। ठीक है, और उसी के साथ फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। विश्वनाथ सूद का नाम यहाँ पर आता है। और मेला बंती, बंती याद रखना है क्योंकि आगे आपको एक बंतो नाम से भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए याद रखना। पुरुषोत्तम, नरोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम दास हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर पुरुषोत्तम है केवल। नरोत्तम, पीएस गिल, निरंजन चड्ढा, जया, सीता, सीता का नाम इसमें पूछा जा चुका है। और सीता का नाम आपको एक जगह एक कहानी में देखने को मिलेगा, दोलाई वाली में। ठीक है, तो इसलिए याद रख लेना, ये पूछ लिया जाता है किस गद्य विधा का पात्र है। पूरन देई और डॉक्टर श्यामा।
आगे देखें तो मानस का हंस जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जो तुलसी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये तुलसीदास की जीवनी है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें तुलसी, ठीक है, इसमें तुलसीदास वो हैं जो कि हम तुलसीदास कवि के रूप में जानते हैं और एक तुलसी अलग है। सॉरी, इसमें तुलसी नहीं है, इसमें ये हुलसी। ठीक है, हुलसी कौन थी? इनकी माँ का नाम था। इनकी कौन था? माँ का नाम था। तुलसी अलग नहीं है, माँ का नाम है। ठीक है। पार्वती पार्वती, नरहरि बाबा, मोहिनी, रत्नावली जो कि तुलसीदास की पत्नी है, और शेष सनातन। ठीक है, शेष सनातन। नरहरि बाबा कौन है? नरहरिदास तुलसीदास के गुरु हैं। ठीक है, तो तुलसीदास, हुलसी, पार्वती। पार्वती वो है जिसे पार्वती अम्मा कहते थे और जिन्होंने तुलसीदास का पालन पोषण किया था। ठीक है, तो आगे है गंगेश्वर तारापति। तारापति वो है जो तुलसीदास के पुत्र थे। ये कहा जाता है इसके अंदर तारापति की लेकिन मृत्यु हो गई थी और तुलसीदास जब घर छोड़ करके चले गए थे, उसके बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और राम के शरण में चले गए, लेकिन उसके बाद उनके अपने बेटे की खबर सुनकर भी वो नहीं आए थे। इसके बाद है टोडरमल का नाम आता है, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, मैना कहारेन, बकरीद कक्का। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तमस उपन्यास की बात करें तो तमस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है ये भीष्म साहनी जी का है और 1973 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तमस उपन्यास में नत्थू, मुराद अली, बख्शी जी, मास्टर रामदास। रामदास अभी हमने ऊपर भी देखा था, है ना। रामदास किस किस उपन्यास में? अभी एक और उपन्यास में देखा था रामदास का नाम, और यहाँ पर भी आपको याद रखना है। कश्मीरी लाल, जनरल सिंह, शंकर लाल और देशराज का नाम तमस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अजीज और अजीत सिंह। ठीक है, दोनों नाम है इसमें। मेहता जी, मेहता इसमें भी आते हैं और मिस्टर मेहता गोदान उपन्यास में भी आता है। देवदत्त, देवदत्त यहाँ पर देख लीजिए, और देवदत्त का नाम और भी कहीं आपने देखा होगा तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद है रिचर्ड। रिचर्ड वो है जो डिप्टी कमिश्नर, जो उस समय यहाँ का कलेक्टर वगैरह था। ठीक है, रिचर्ड लीजस की पत्नी का नाम है। मास्टर देवव्रत, जिसका अखाड़ा है। रणवीर, बोधराज, धर्मदेव, शंभू नायक, मनोहर, इंद्र, प्रोफेसर रघुनाथ, हयात बख्श, हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट का नाम याद रखना है। लाला लक्ष्मी नारायण, नानकू, फातिमा, सालोत्री साहब, जत्थेदार किशन सिंह, सरदार हरि सिंह, बिशन सिंह, मनिहारी वाले शेख, गुलाम रसूल, सरदार तेज सिंह, युवा प्रीतम सिंह, सोहन सिंह, मीरदाद, गोपाल सिंह, बलदेव सिंह, हरनाम सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह का नाम आपके झूठा सच में भी है और यहाँ पर भी है। हरनाम सिंह, बंती का नाम झूठा सच में और बंतों का नाम यहाँ पर भी है। अलग अलग नाम है, याद रखना है, इनमें ज्यादा फंसाते हैं पेपर वाले। ठीक है, इकबाल सिंह, एहसान अली, राजू, अकरार, रमजान, नूरुद्दीन, अल्लाह रखा और प्रकाशों का नाम यहाँ पर आता है। राग दरबारी उपन्यास की बात करें तो राग दरबारी उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था, जो कि श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और 1969 में इनको इससे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वैद्य जी, इसमें सबसे मुख्य जो पात्र है वो है वैद्य जी, राजनीति के मास्टर माइंड है। ठीक है, राजनीति एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, जो कि राजनीति से संबंधित है। राजनीति के मास्टर माइंड बद्री पहलवान, रंगनाथ, रूपन। ठीक है, ये रूपन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है रूपन। रूपन इसका नाम है। खन्ना मास्टर, मास्टर मोतीराम, जोगीनाथ, शनिचर का नाम इसमें आता है, याद रखना, और बेला। ठीक है, शनिचर और बेला का नाम आता है। नेक्स्ट है लंगड़ और रामदीन, भीकम खेड़वी। गौण पात्रों में बात करें तो कालिका प्रसाद, कोसार प्रसाद, गयादीन। ठीक है, गयादीन का नाम याद रखें। माता दीन और दाता दीन, ये दोनों नाम हमने गोदान में देखे थे, लेकिन गयादीन किसमें है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सर्व दमन सिंह और डॉक्टर बलराम सिंह का नाम आता है। अगला पात्र उपन्यास है हमारे यहाँ पर जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र। तो जिंदगी नामा की अगर बात करें तो आप जानते हैं कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। ठीक है, 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें शाहजी और साहनी, लाली शाह, काशी शाह और बिंद्रा देई। ठीक है, शाहजी और साहनी दोनों रहते हैं। लाली शाह, काशी शाह और बिंद्रा देई का नाम आता है। इसके बाद गुरदास, ये गौण पात्रों में गुरदास, केशवलाल, चन्नामल और भागमल, निक्का, मेरी चाची, संतो बसंतो, इसमें बसंतो है। ठीक है, गणपत शाह, दीदार सिंह, मीरदाद नाम आपने अभी पीछे देखा था। दीदार सिंह, साहब सिंह, मलकियत सिंह, कुदरत कौर राविया, फतेह शेरे,
सलामत अली और मेहर अली, करम बीवी और बरखुरदार, सीरी, दिलबाग और करतारो। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला यहाँ पर आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी उपन्यास 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है और ये तलाकशुदा दंपति के जो इकलौता जो बच्चा होता है, उसकी क्या मनोदशा होती है, उस पर ये आधारित है। तो आपका बंटी में बंटी होता है अजय और शकुन। अजय उसके पिता का नाम है, शकुन माता का नाम है। वकील चाचा जो कि तलाक वैसे वो उनके पक्ष में नहीं है, बहुत समझाते हैं, है ना? लेकिन वकील तो चाहिए, वही तलाक होगा तो। और फूफी, ठीक है? फूफी जो कि अजय को कोसती है और शकुन का बहुत साथ देती है। गौण पात्रों में बात करें तो डॉक्टर जोशी का नाम आता है, जिसके साथ में शकुन दूसरा विवाह करती है, ठीक है? और शहर के ये प्रसिद्ध जाने-माने डॉक्टर हैं। प्रमिला ये डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है, वो विदुर है। कौन? डॉक्टर जोशी। इसके बाद अमी और जोत डॉक्टर जोशी के बेटा और बेटी हैं। मीरा, मीरा अजय भी दूसरी शादी कर लेता है, जिसका नाम है मीरा, दूसरी पत्नी से, और उसका एक बेटा होता है चीनू, जो कि मीरा का है, ठीक है? आगे ये टीटू बंटी का दोस्त है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो बंटी है उसे अपने माता-पिता के तलाक की खबर किससे मिलती है? तलाक का पता किससे चलता है? तो अपने दोस्त टीटू से चलता है, ठीक है? जो कि 6-7 साल के ही बच्चे हैं और कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है, माली, चपरासी और बंसीलाल। इसके बाद हमारा जो उपन्यास आता है वो है धरती धरना, अपना अंतिम उपन्यास है। धरती धरना अपना आपको याद रखना है, जो कि 1979 में प्रकाशित होता है। नहीं, 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 ये 1979 नहीं, 1972 में प्रकाशित होता है और 1972 में जब मानस का हंस और धरती धरना अपना दोनों एक साथ प्रकाशित होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट करके पढ़ना। आगे इसमें पात्र कौन-कौन आते हैं, तो काली जो कि इसका केंद्रीय पात्र है काली। ज्ञानो काली की प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची का नाम है, जिसने उसका पालन-पोषण किया था। जस्सो ज्ञानो की कौन है? माँ है, ठीक है? ज्ञानो की माँ कौन है? जस्सो है। मंगू ज्ञानो का भाई है, चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी साहब गाँव के। इसमें आप सीधा-सीधा भी आप याद रख सकते हो, छज्जू शाह साहूकार है, बिशनदास डॉक्टर है, निहाली काली की पड़ोस की ताई है और जीतू की माँ, जीतू की कौन है? माँ है निहाली, जीतू काली का दोस्त है, प्रीतो पड़ोस की चाची का नाम है, निक्कू प्रीतो का पति मुंशी है निक्कू, और हरदेव कौन है? हरनाम सिंह का भतीजा, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया था। तो यहाँ पर हमारा ये सभी उपन्यासों के पात्र हम पढ़ चुके हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन ज़रूर कर लेना और क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।